प्रैक्टिस सेट 4.2 क्लास 10 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जीएसटी का जो चैन है उसे पहले उसे समझते हैं। देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, उसके बाद क्या है होलसेलर, उसके बाद क्या है रिटेलर, उसके बाद क्या है कस्टमर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर में से होता है जहाँ पर बहुत सारे सामान क्या होते हैं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद होलसेलर क्या होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर से लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं होलसेलर। एंड रिटेलर होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी इनसे जो होलसेलर्स क्या करते हैं, सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिटेलर। ठीक है, और जो एक एक सामान लें उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया है, 200 रुपीज़ का क्या किया है, उसने वॉच बेच दिया किसको, होलसेलर को। लेकिन जो 200 है मतलब कि ये जो 200 है ये प्रॉफिट के साथ है। ठीक है, ये क्या है, जो प्रॉफिट के साथ है 200। ठीक है, मीन्स अगर उसका जो बनाने खर्च है वॉच का 150 रुपीज़ है। ठीक है, तो जो 50 रुपीज़ है क्या है, प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो उसने जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया कि हर एक वॉच को 50 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ क्या किया, उसने सोल्ड किया किसको, होलसेलर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12% क्या है, यहाँ पे जीएसटी है। ठीक है, अगर 12% जीएसटी लग रहा है किस पे, 200 पे, तो कितना होगा इसका जीएसटी, 24 रुपीज़। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा क्या करेगा, वहाँ पे 24 रुपीज़ किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जीएसटी पे 24 रुपीज़ किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। तो गवर्नमेंट को के पास जो जाता है जीएसटी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक CGST मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 24 रुपीज़ था। ठीक है, तो किसके पास जाएगा, एक सेंट्रल के पास जाएगा, सेकंड किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर था उसने क्या किया, 200 रुपीज़ से किसको बेचा, होलसेलर को बेचा। ठीक है, तो उसको कितना रुपये मिला, देखो 200 रुपीज़ तो उसका क्या था, प्राइस था। ठीक है, और 24 रुपीज़ क्या उसको मिला है, जीएसटी मिला है। तो टोटल जीएसटी देखो कितना हो गया, यहाँ पे देखो इनवॉइस 1 में देखो यहाँ पे प्राइस कितना था, 200 था। ठीक है, तो CGST और SGST मीन्स टोटल की जीएसटी यहाँ पे देखो कितना है, 12% है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे, CGST 6% और SGST कितना होगा, 6%, मीन्स 12 रुपीज़ यहाँ पे होगा, 12 रुपीज़ यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना होगा, 224। ठीक है, तो उसने जो होलसेलर था मैन्युफैक्चरर को कितना रुपया दिया, यहाँ पे 224 रुपीज़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ही जब होलसेलर ने रिटेलर को क्या किया, सोल्ड किया। ठीक है, तो कितना रुपये उसने बेचा, यहाँ पे देखो कितना था, उसने 200 रुपीज़ में ख़रीदा था, उसने बेचा कितने में, 300 रुपीज़ में। ठीक है, डायरेक्टली 100 रुपीज़ क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो अभी जो रिटेलर है, रिटेलर के पास कितने रुपये में ख़रीदा, उसने 300 में दिया। ठीक है, तो रिटेलर के पास भी कितना परसेंट का जीएसटी लगा, 12% का लगा। ठीक है, तो 300 का 12% जीएसटी कितना होगा, यहाँ पे 36 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो 36 रुपीज़ यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब 300 और 36 रुपीज़। ठीक है, तो रिटेलर जो है किसको देगा, होलसेलर को कितना रुपया देगा, 336 रुपीज़ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड इनवॉइस में देखो प्राइस कितना था, 300 था। ठीक है, और जीएसटी कितना लगा इसके ऊपर, 6% CGST एंड 6% SGST। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया हो गया यहाँ पे, 336 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेलर ने होलसेलर को कितना रुपया दिया, 336 रुपीज़ दिया। ठीक है, अब इसमें से देखो यहाँ पे 36 रुपीज़ क्या है, जीएसटी है। देखो यहाँ पे 24 रुपीज़ जीएसटी होलसेलर ने पहले ही दे दिया था मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 36 रुपीज़ में से 24 रुपीज़ को यहाँ पे देखो माइनस किया। ठीक है, तो कितना रुपीज़ हुआ यहाँ पे, 12 रुपीज़। तो जो होलसेलर है सिर्फ 12 रुपीज़ ही इनको देगा। ठीक है, 24 रुपीज़ नहीं देगा। ठीक है, सॉरी 36 रुपीज़ नहीं देगा, सिर्फ कितना देगा, 12 रुपीज़ ही देगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो रिटेलर और कस्टमर है। ठीक है, तो रिटेलर के पास कितने रुपये मांगा, 300 में लिया था। ठीक है, अभी कस्टमर कितने रुपये में देगा, ये 400 रुपीज़ में देगा। ठीक है, जब ये रिटेलर कस्टमर को क्या देगा, 400 में जब देगा तो कितना होगा, यहाँ पे देखो 400 का 12% कितना होता है, 48% होगा। ठीक है, सॉरी 48 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे
जो मैन्युफैक्चरर ने दिया था कितना रुपये दिया था, देखो यहाँ पे 24 रुपीज़ दिया था, ठीक है। और होल सेलर और रिटेलर ने कितना दिया था, यहाँ पे देखो 12 रुपीज़ यहाँ पे दे दिया, और 12 रुपीज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 कितना होगा, 24 रुपीज़ से ये हो गया, 24 रुपीज़ यहाँ पर और 24 रुपीज़ यहाँ, इन दोनों को मिला कितना हो गया, यहाँ पे 48 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 400 का अगर मैं 12% फाइन करता हूँ कितना आता है, 48 रुपीज़ आता है। इनका तो कुछ भी नुस्खा नहीं, लेकिन जो 48 रुपीज़ जा रहा है किसका जा रहा है, सिर्फ कस्टमर का ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कस्टमर का ही 48 रुपीज़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनका बैलेंस ही हो गया, ठीक है। इन्होंने कितना 24 रुपीज़ दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो होलसेलर ने 24 रुपीज़ दिया था, मैन्युफैक्चरर ने उसको 24 को स्टेट में दे दिया, सॉरी गवर्नमेंट को दे दिया। और जो यहाँ पे रिटेलर से जो होलसेलर को मिला था उसने भी क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो जो कस्टमर से रिटेलर को मिला उसने भी क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो मीन्स कुल मिला जुला किसका यहाँ पे किसको जीएसटी भरना पड़ा, सिर्फ कस्टमर को ही भरना पड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड इनवॉइस में देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ वॉच कितने रुपये का था, 400 का था, ठीक है। जीएसटी कितना था यहाँ पे, CGST 6% और SGST कितना था, 6%, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 24 रुपीज़ यहाँ पे, 24 यहाँ पे, तो कितना हो गया 444। तो 48 था किसने दिया, सिर्फ कस्टमर ने ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, ये दोनों क्या है, बिजनेसमैन। तो यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे B2B, ठीक है। और होलसेलर और रिटेलर ये भी क्या है, दोनों जन बिजनेसमैन है, तो इसको क्या बोलेंगे B2B। और लेकिन यहाँ पे रिटेलर और कस्टमर ये क्या है, रिटेलर क्या है, बिजनेसमैन, और क्या सी क्या कस्टमर क्या है यहाँ पे, सी क्या है यहाँ पे, कस्टमर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे B2C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे कि जो होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, ठीक है। और उसने रिटेलर को बेचा तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स मीन्स, ठीक है। जो उसने खरीदा उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स, और जो उसने बेचा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। जैसे यहाँ पे देखो व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, ITC, ठीक है। और देखो यहाँ पे GST इज levied and collected at every stage of trading from manufacturer to consumer, ठीक है। मीन्स कस्टमर से लेके कंज्यूमर तक क्या करना पड़ता है, तो कस्टमर से लेके कंज्यूमर तक क्या करना पड़ता है, यहाँ पे GST पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो when trader pay GST at the time of purchase is called input, जब ट्रेडर किसी चीज़ को सामान जब खरीदेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स, ठीक है। एंड ही कलेक्ट GST एट द टाइम ऑफ सेल, जब ट्रेडर उस सामान को बेच कर, ठीक है, GST कलेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पेइंग GST टू द गवर्नमेंट अ ट्रेडर डिडक्ट द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड प्ले द रिमेनिंग टैक्स। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जो होलसेलर था उसने कितना 24 रुपीज़ पहले ऑलरेडी इसने मैन्युफैक्चरर को दे दिया था, ठीक है। तो उसके पास जो रिटेलर का जो 36 रुपीज़ आया था उसने क्या किया था, उसमें से माइनस किया था, देखो ना 36 - 24, तो यहाँ पर कितना था 12 रुपीज़, ठीक। तो जो होलसेलर था उसने 24 रुपीज़ ही दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो नाउ दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, ठीक है। GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ITC। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर प्रैक्टिस सेट 4.2, ठीक है। इस फार्मूले से पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे, चेतना स्टोर्स पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, इस परचेस किया उसने तो क्या होगा यहाँ पे, इनपुट टैक्स, ठीक है। एंड कलेक्टेड GST ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई, ठीक है, 2017 to 31 जुलाई 2017। फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इनपुट टैक्स था कितना था, 1,05,000, ठीक है। और आउटपुट टैक्स क्या था यहाँ पे, देखो 1,22,500, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, ठीक है। इसका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये ऐसे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है GST पेएबल का क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है।
तो उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹1,05,000, ठीक है। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, ITC, ठीक है। एंड आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 1,22,500, ठीक है, 1,22,500, ठीक है। तो नाउ GST पेएबल, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। यहाँ पर इनपुट टैक्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ITC। और GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स की देखो यहाँ कितना है, 1,22,500, यहाँ पे लिखेंगे 1,22,500 माइनस ITC कितना है यहाँ पे, 1,05,000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 22, ठीक है। मीन्स कितना होगा यहाँ पे GST पेबल कितना है 22,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द GST पेबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST, सी हैज़ पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस, ठीक है। उसने क्या किया है, 12,500 परचेस किया, मीन्स क्या होगा यहाँ पे इनपुट टैक्स होगा, ठीक है। एंड कलेक्टेड ₹14,750, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम। अब देखो यहाँ पे ITC, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, ITC मीन्स इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना है यहाँ पे देखो 12,500, ठीक है। ITC टू बी क्लेम्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल, ठीक है। तो जो GST पेएबल सॉल्व करेंगे क्या होगा यहाँ पे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो जो सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना है यहाँ पे, इनपुट टैक्स मीन्स ITC इज इक्वल टू 12,500, ठीक है, रुपीज़। आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे, आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना यहाँ पे 14,750, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो GST पेएबल, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे 14,750 माइनस यहाँ कितना होगा 12,500, ठीक है, ITC। इसको माइनस करेंगे कितना होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। मीन्स 2,250, ये कितना है इसका GST पेएबल। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नजमा, ठीक है, इज़ 12,500 रुपीज़ एंड GST पेएबल कितना है यहाँ पे 2,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नजमा एज ₹12,500, ठीक है, 12,500 एंड GST पेएबल to be paid is
2250। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3800। ठीक है, उसने क्या किया है, परचेस किया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इनपुट टैक्स होगा। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रॉस। ठीक है, अकबरी ब्रॉस एंड कलेक्ट जीएसटी ऑफ 4100। ठीक है, रुपीज़। तो ये क्या होगा यहाँ पे आउटपुट जीएसटी होगा। ठीक है, आउटपुट टैक्स होगा। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रॉस एंड पेड जीएसटी 4500 रुपीज़। ठीक है, अभी ये क्या होगा यहाँ पे, उसने क्या किया है, उसने परचेस किया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट द एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हैंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना है। अगर यहाँ पे पेएबल जीएसटी अगर फाइंड कर लिए तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आमिर इंटरप्राइज है क्या किया, उसने जो सॉस का बॉटल था उसने कितने रुपये में खरीदा, 3800 में क्या किया, उसने परचेस किया। ठीक है, और उसको बेचा किसको, अकबरी को, कितने में, 4400। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जो इनपुट टैक्स होगा कितना होगा, आईटीसी 3800 होगा। ठीक है, और आउटपुट टैक्स कितना होगा, 4100 होगा। ठीक, 100। ठीक है, और मयंक फूड कॉर्नर परचेज क्या किया, उसी बॉटल क्या किया, अकबरी से खरीदा। ठीक है, और कितने में बेचे यहाँ पे देखो 4500। मीन्स ये क्या होगा, ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये जो सम से थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले फॉर अमर एंटरप्राइज। ठीक है, इनपुट टैक्स कितना था यहाँ पे, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 3800 रुपीज़। ठीक है, एंड आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 4100 रुपीज़। ठीक है, और जीएसटी पेएबल कितना था यहाँ पे देखो, जीएसटी इसका फाइंड करेंगे, जीएसटी पेएबल, और जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना यहाँ पे, 4100 माइनस 3800। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना होगा यहाँ पे, इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 300 रुपीज़। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना था। तो क्या होता है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। ठीक है, ये क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, हाफ होता है, हाफ ऑफ द जीएसटी मीन्स जीएसटी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। तो कितना यहाँ पे है, 150। मीन्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना यहाँ पे है, 150। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइजेस इज 300 रुपीज़। ठीक है, एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू ₹150। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अकबरी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकबरी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो उसमें इनपुट टैक्स कितना था यहाँ पे, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 4100। ठीक है, एंड आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 4500। ठीक है, और जीएसटी पेएबल कितना होगा यहाँ पे, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे देखो, आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे,
4500 माइनस ITC किया है कितना है यहाँ पे 4100, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 400, ठीक है। मीन्स GST पेएबल कितना हो गया, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू 400, ठीक है। नाउ वी नो दैट CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ द GST, ठीक है, हाफ ऑफ GST। तो यहाँ पे देखो कितना है, ये पेएबल GST कितना है 400 है, तो कितना होगा 400/2, तो कितना होगा यहाँ पे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 200, ठीक है। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर GST पेएबल बाय अकबरी ब्रॉस, GST पेएबल बाय अकबरी ब्रॉस, अकबरी एंटरप्राइजेज इज 400, ठीक है। एंड CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू ₹200, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस cylinders for industrial use for ₹24,500 and sold them to the local customer for 26,500, ठीक है। Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST, ठीक है, to be paid for this transaction। अब देखो यहाँ पे जहाँ पर UTGST लिखा है, ठीक है, UTGST मीन्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब जब जहाँ जैसे हम इसके पहले क्या पढ़ते CGST इज इक्वल टू SGST, ठीक है। अभी जो यहाँ पे SGST उसके जगह हम क्या लिखेंगे UTGST लिखेंगे, ठीक है, UTGST लिखेंगे। अब जहाँ पे SGST लिख रहे थे उसके जगह हम क्या लिखेंगे, अभी UTGST लिखेंगे, जजैसे CGST इज इक्वल टू UTGST। अब देखो यहाँ पे जो मलिक गैस एजेंसी है, ठीक है, उसने क्या किया है कि जो सिलेंडर को 24,000 में क्या किया है, उसने परचेस किया था, और उसने जो लोकल कस्टमर थे उसको क्या उसने उसको 26,500 में बेच दिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो GST इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे GST कितना होगा वो फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ GST कितना है 5% है, ठीक है। तो 5% जो उसने जो ख़रीदा था उसमें भी है और जिसने उसमें जो बेचा था उसमें भी है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ रेट ऑफ GST कितना था 5%, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो इनपुट टैक्स कितना होगा यहाँ पे, इनपुट टैक्स जो उसने परचेज किया था कितना होगा, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% मीन्स 5/100 इंटू कितना था 24,500, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना होगा यहाँ पे 5 × 225, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे होगा 1,225 रुपीज़, ठीक है। ये क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा, ठीक है, एज इट इज़। आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट टैक्स। अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ GST था आउटपुट टैक्स के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 5/100 इंटू आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे 26,500, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 5 × 26 265, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पे ठीक है 1,325 रुपीज़ होगा, ठीक है। नाउ GST पेबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पे देखो 1,325
और इनपुट टैक्स कितना है 1225, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1325 माइनस 1225, ठीक है। तो माइनस करने कितना होगा यहाँ पे 100, ठीक है। कितना है यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। तो जीएसटी पे कितना करना पड़ेगा 100 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसमें देखो CGST और UTGST भी फाइंड करना था, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि CGST किसके इक्वल होता है UTGST के, ठीक है। तो किसका हाफ होगा, GST का क्या होगा हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना आया था यहाँ पे GST पेबल, कितना आया था GST 100, ठीक है। तो 100/2 तो कितना है यहाँ पे 50, ठीक है। मीन्स CGST इक्वल टू किसके होगा UTGST के, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 50, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issue, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये इनपुट टैक्स, ठीक है, नहीं है, ठीक है, और ये आउटपुट टैक्स नहीं है, ठीक है। इसको GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इससे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जो 18% टैक्स है किसके ऊपर है वो 10,000 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले GST फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो टोटल सेलिंग प्राइस है कस्टमर कितना है 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कस्टमर, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कस्टमर इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ GST कितना है 18% है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, ठीक है। तो यहाँ पे GST कितना होगा, GST इज इक्वल टू 18% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18/100 इंटू कितने पे था 10,000 पे था, ठीक है। तो लिखेंगे 10,000, ठीक है, 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 18 इंटू 100, तो कितना होगा यहाँ पे 1800 होगा, ठीक है। इस GST कितना हुआ यहाँ पे 1800 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना था, CGST फाइंड करना है और SGST फाइंड करना है, ठीक है। टोटल GST तो यहाँ पे हो गया। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे CGST इज इक्वल किसके होता है, CGST इज इक्वल होता है SGST के, ठीक है। और ये दोनों किसके हाफ होते हैं, GST के क्या होता है हाफ होते हैं, ठीक है। टोटल GST कितना है 1800 है, तो कितना होगा यहाँ पे 1800, ठीक है, अपॉन 2, तो कैंसिल करेंगे कितना होगा यहाँ पे 900, ठीक है। मीन्स CGST कितना होगा यहाँ पे CGST इज इक्वल टू SGST, ठीक है। कितना है यहाँ पे आया 900, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, तो क्या था यहाँ पे द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस, shown in the tax invoice, ठीक है, इज 900 रुपीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।